हेलो। कैसे हो आप सब? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप लोग बताओ कि आप लोग कैसे हो? हाँ। आवाज़ सही जा रहा है ना? आवाज़ कमेंट में बताना कि सही जा रहा है कि नहीं। आपको मालूम होगा कल हम एक वीडियो अपलोड किए थे जिसमें बताए थे कि टाइमिंग क्या होगा आपका। ठीक है, टाइमिंग क्या होगा और हम क्या क्या पढ़ाएंगे। तो एसएसटी पढ़ाएंगे आपको, और क्या पढ़ाएंगे आपको, मैथ्स पढ़ाएंगे। हम मैथ्स पढ़ाने के लिए बोले थे ना, मैथ्स पढ़ाने के लिए बोले थे। इसमें से आपका एसएसटी हम क्या बोले थे कि प्री रिकॉर्डेड मिलेगा आपको। क्या बोले थे? प्री रिकॉर्डेड, है ना? प्री रिकॉर्डेड वो मिलेगा, है ना? वही आपका एसएसटी का आज प्री रिकॉर्डेड का लेक्चर का फर्स्ट है ना, फर्स्ट डे। ठीक है। और आज क्या हम लोग पढ़ेंगे? तो आज हम लोग ज्योग्राफी पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? ज्योग्राफी का चैप्टर 1 पढ़ेंगे। कौन सा? तो संसाधन। अच्छा, अब एक बात बताइए, ऐसा क्यों होता है हम लोग की संसाधन ही क्यों पढ़ते हैं सबसे पहले, है ना? संसाधन संसाधन ही क्यों पढ़ रहे हैं? तो आपको मालूम है 2025 और 2026 का जो हम क्वेश्चन देखे हैं ना एसएसटी का, उसमें ज्योग्राफी में सबसे ज़्यादा यही चैप्टर से क्वेश्चन आया है बाबू। कौन कौन सा क्वेश्चन? तो अप्रॉक्स मालूम है आपको कितना क्वेश्चन आया है, कितना नंबर का क्वेश्चन? मतलब 15 से 20 नंबर का क्वेश्चन, 15 से 20 नंबर का क्वेश्चन आया है चैप्टर 1 से, है ना? तो अगर आप ये चैप्टर 1 कंप्लीट कर लेते हैं तो 15 से 20 नंबर आपका क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा एग्जाम में। यानी कि आप एसएसटी में 20 नंबर ऐसे ही ले आइएगा। ठीक है, यानी कि 80 नंबर का और खेल रहेगा। तो चलिए 20 नंबर को कंप्लीट करते हैं और स्टार्ट कीजिए चैप्टर 1 को। ठीक है। अगर माइक कोई भी दिक्कत है, साउंड में दिक्कत है या फिर बैकग्राउंड में दिक्कत है तो बताइएगा हमको। ठीक है। और आप लोग ये बताइएगा कि कैसे हम पढ़ाएं, लिख लिख के पढ़ाएं या लिख करके लाएं। ठीक है, दोनों आप बताइएगा कि कैसे पढ़ाना है आपको। ठीक है, जैसे आप बोलिएगा वैसे पढ़ाएंगे। ठीक है। और आपको बताते हैं कैसे 15 से 20 नंबर का आता है। तो मालूम है ऑब्जेक्टिव जो है ना आपका, ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव आता है 3 से 4 बच्चा। कितना आता है? 3 से 4। और एक ऑब्जेक्टिव कितना नंबर का होता है? 1 नंबर का। तो अगर 4 भी आता है तो हम जोड़ लेते हैं, कितना नंबर का हो जाएगा? 4 मार्क्स का। कितना मार्क्स का? 4 मार्क्स का हो जाएगा। ठीक है। और बताइए, अब ऑब्जेक्टिव के बाद क्या आता है? सब्जेक्टिव, है ना? सब्जेक्टिव में क्या आता है? तो आपका आता है दो दो अंकीय प्रश्न। 2 अंकीय प्रश्न में कितना आता है? तो ये 2 से 4 आ जाता है। कितना आ जाता है? 2 से 4 क्वेश्चन। ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव के बाद सब्जेक्टिव में 2 नंबर वाला क्वेश्चन क्या आता है? 2 से 4 क्वेश्चन आ जाता है। अगर 2 क्वेश्चन भी आ जाता है तो कितना क्वेश्चन आ जाएगा बाबू? या फिर 4 क्वेश्चन ही मान लीजिए तो 2 नंबर का तो 8 नंबर, है ना? 8 नंबर। ठीक है। और देखिए, अब 5 नंबर का क्वेश्चन लगभग सब्जेक्टिव में आपको 2 आता है। कितना आता है? 2 आता है। ठीक है। अब 2 में मान लीजिए कि 2 आया तो 5 दूनी 10 नंबर, है ना? मान लीजिए एक ही क्वेश्चन आया तो कितना आया? 5 नंबर। ठीक है। अब जोड़िए इसको, कितना हुआ? 8 4 12 5 19। कितना नंबर हो गया? 19 नंबर का। यानी हम 20 बोले थे और 19 नंबर आपका बन गया यहीं पे। हो सकता है 20 भी आ जाए, 19 भी हो जाए, है ना? ठीक है। ठीक है। चलो ठीक है, आगे देखते हैं। अब हम इस चैप्टर को क्या कर लेंगे, स्टार्ट कर लेंगे। क्या कर लेंगे? चैप्टर को स्टार्ट कर लेंगे। अरे एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड। 19 नहीं था, 19 नहीं था, 17 होगा। सॉरी सॉरी, 17 था। ठीक है, 17 हो जाएगा। गलती से मिस्टेक हो जाता है कभी कभार यार, करने कुछ और चलो हो कुछ और जाता है। ठीक है। चलो, तो संसाधन चैप्टर स्टार्ट करते हैं। ठीक है। अच्छा, जब संसाधन स्टार्ट कर रहे हैं तो संसाधन होता क्या है ये भी तो जानेंगे अपन, है ना? संसाधन होता क्या है? तो बाबू, आप जितना भी काम करते हैं या फिर जीवन में जितना भी काम करते हैं या फिर जीवन में जितना भी सामान इस्तेमाल कर रहे हैं वो सब संसाधन में आता है। किस में आता है? संसाधन में आता है। संसाधन 2 प्रकार का हो सकता है बाबू। संसाधन के प्रकार बहुत हैं, आगे पढ़ेंगे हम लोग। लेकिन संसाधन 2 चीज से बन सकता है, अजैविक और अजैविक। ठीक है। चलो, जैविक और अजैविक पहले जानेंगे, बाद में जानेंगे, पहले संसाधन जानते हैं। तो संसाधन है तो संसाधन का डिफिनेशन भी तो जानेंगे अपन। संसाधन का डिफिनेशन यही है कि जीवन में उपयोग होने वाले सभी प्रकार की वस्तुएं संसाधन कहलाती हैं। ठीक है, जीवन में उपयोग होने वाले सभी प्रकार की वस्तुएं संसाधन कहलाती हैं। चलो, एक काम करो, हमारे साथ आप लिख भी लो, नोट्स भी बना लो। ठीक है, हम भी आपके साथ लिख देते हैं। ठीक है। संसाधन होता क्या है? ठीक है, लिखिए। जीवन में
उपयोग होने वाले सभी वस्तुएं संसाधन कहलाती हैं। अब देख राइटिंग में तनी मनी गड़बड़ी हो तू समझिए, ठीक है, जहां दिक्कत हो तो हम बता दो अपने के, ठीक, कमेंट कर देना, ठीक है। अब संसाधन तो हम जान लिए, ठीक है। अब संसाधन भी जो है वो कुछ कुछ चीज़ों से मिल करके बनता होगा, जैसे कि हम ये माइक यूज कर रहे हैं, ये फ़ोन यूज कर रहे हैं, या फिर कैमरा यूज कर रहे हैं जिससे वीडियो बन रहा है, या फिर हम ये माउस यूज कर रहे हैं, या फिर हम ये जो मार्कर यूज कर रहे हैं, या फिर आपके हाथ में जो पेन होगा, कॉपी होगा, वो सब एक संसाधन ही है ना। संसाधन संसाधन तो है, बट वो बनता किस चीज़ से? देखो, संसाधन को बनाने के लिए तीन चीज़ चाहिए, ठीक है। पहला टेक्नोलॉजी चाहिए हमको, है ना। पहला क्या चाहिए बाबू? टेक्नोलॉजी। दूसरा दूसरा चाहिए हमको प्रौद्योगिकी, और तीसरा चाहिए संस्था। क्या चाहिए? संस्था। संस्था रहेगा तो टेक्नोलॉजी, और टेक्नोलॉजी तो हमारा संसाधन रेडी, ठीक है। अब देखते हैं संसाधन के प्रकार। संसाधन के बाद प्रकार इसके कितने होते हैं वो भी देख लेंगे अपन, ठीक है। लिखते हैं संसाधन के प्रकार। संसाधन के मुख्यतः चार प्रकार होते हैं, ठीक है। ठीक है, ऐसे ना लिख करके ऐसे लिख लो, चलो एक नंबर देंगे अपन और लिखेंगे। लिखिए, उत्पत्ति के आधार पर चार गो, के गो? उत्पत्ति के आधार पर, ठीक है। दूसरा, और उत्पत्ति के आधार पर भी क्या? जैव और अजैव। क्या? अजैव संसाधन। अब देखिए दूसरा लिखेंगे अपन, उपयोगिता के आधार पर। उपयोगिता के आधार पर इसमें क्या आ जाएगा? उपयोगिता के आधार पर आ जाएगा आपका नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन। चलो ठीक है, ऐसे लिखते हैं, अनवीकरणीय संसाधन, ठीक है। चलो अब इन दोनों में जैव संसाधन क्या होता है और अजैव संसाधन, ठीक है, अजैव संसाधन क्या होता है पहले वो जान लेते हैं, ठीक है ना बाबू। देखा, जैव संसाधन जेकरा में क्या होता है? जीवन होता है। क्या होता है? जीवन होता है, उसको जैव संसाधन कहते हैं, ठीक है। ऐसे तो एग्जाम में नहीं लिखेंगे, लिखेंगे, लिखिए जैव संसाधन में, जैव संसाधन लिखते हैं, लिखिए जैव संसाधन। रुको, जैव संसाधन में लिखो वैसा संसाधन जिसमें जीवन हो उसे जैव संसाधन कहते हैं, ठीक है। और जैव संसाधन के बाद इसका एग्जाम्पल होगा, यानी कि कुछ लिखते हैं तो जैसे कि, जैसे जैव संसाधन में हम मनुष्य और मछली, आप, ठीक है, आप क्या आ गया? मनुष्य में आ गया, ठीक है, और गाय। चलो ठीक है, इतना लिख लो, ठीक है। इससे आगे देखते हैं, अब हम लिखेंगे अजैव संसाधन, ठीक है, ऊपर मिटा रहे हैं। अजैव संसाधन किसको कहते हैं ये आप लोग बता सकते हैं, क्योंकि जब जैव जान गए तो अजैव संसाधन क्या होगा ये आप बता पाएंगे अच्छे तरीके से, ठीक है। लिखते हैं अजैव संसाधन, लिखिए अजैव संसाधन। अब देखो, जैव संसाधन में जिसमें जान होता है ना, प्राण होता है, ठीक है। अब अजैव संसाधन उसको कहते हैं जिसमें जान प्राण कुछ नहीं होता है,
ठीक है, तो लिखेंगे वैसा संसाधन, संसाधन, अरे बाबू, संसाधन जो क्या हो, निर्जीव है, निर्जीव हो, उसे क्या कहेंगे, अजैव संसाधन कहते हैं। ठीक है, अब देखो इसमें लिखेंगे जैसे, जैसे, जैसे आपके हाथ में है पेन, है ना, लिखिए पेन, मेरे हाथ में है कलम, आई मीन पेन या मार्कर जो भी है, दोनों एक ही हो गया। ठीक है, और क्या, तो आपके हाथ में एक कॉपी, ठीक है, लिखिए, ठीक है, कॉपी। अब क्या हो जाएगा कॉपी के बाद, ठीक है, अब ऐसा चीज जिसमें कुछ भी, बल्ब, ये बल्ब भी आपका लगा हुआ है, बल्ब, आप जिस फोन से देख रहे हैं वो, है ना, मोबाइल, अब लिख दीजिए इत्यादि। ठीक है, अब देखो हम ये उत्पत्ति के आधार पर तो समझ गए बाबू, ठीक है, आप लिख लिए, चलिए मिटाते हैं। उत्पत्ति के आधार पर तो हम लोग समझ गए। अब देखिए उपयोगिता के आधार पर हमको लिखना है। ठीक है, अब उत्पत्ति के आधार पर तो हम लोग समझ गए, उपयोगिता के आधार पर यानी कि जो हमको उपयोग होता है। ठीक है, नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन। नवीकरणीय संसाधन उसको बोलते हैं जो हम लोग क्या कर सकते हैं, तो उसको हम लोग फिर से बना करके इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, दोबारा बना करके इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे हवा, ठीक है, वो हवा हो गया, पानी हो गया, ठीक है, ये हम लोग दोबारा रिफ्रेश करके यूज कर सकते हैं, तो नवीकरणीय संसाधन हो जाएगा। ठीक है, चलो लिखते हैं कि नवीकरणीय संसाधन क्या होता है। ठीक है, दूसरा का फर्स्ट, नवी, क्या बाबू, नवीकर, अरे नवकरणीय नहीं, नवीकरणीय, गलती हो गया, देखो नवीकरणीय संसाधन, वैसा एक मिनट, चलो ठीक है, लिखते हैं वैसा संसाधन जिसका इस्तेमाल दोबारा हो सके उसे नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। ठीक, चलो अब देखो नवीकरणीय संसाधन तो हो गया, अब इसका एग्जाम्पल हमको बताओगे, तो ज्यादा नहीं, एक एग्जाम्पल बताओ। ठीक है, नवीकरणीय संसाधन का आप लोगों से एक्सेप्ट करेंगे जो भी होता है, ठीक है, अंग्रेजी में, कि आप लोग हमको कमेंट में एक इंग्लिश जरूर, एक एग्जाम्पल जरूर बताइएगा उसका नवीकरणीय संसाधन का। ठीक है, ठीक है, चलिए अब देखिए हम एग्जाम्पल बताते हैं आपको। पवन, ऊर्जा, ठीक है, पानी इत्यादि। ठीक है, चला, अब देखो, अब नवीकरणीय तो समझ गए, तो नवीकरणीय समझ गए, तो जब नवीकरणीय समझ गए तो अनवीकरणीय भी तो ऐसे ही समझ जाएंगे, है ना, तो अनवीकरणीय बताओ, अनवीकरणीय उसको कहते हैं, अनवीकरणीय संसाधन उसको कहते हैं जिसका इस्तेमाल हम दोबारा नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा है कि हम क्या कर सकते हैं, मेरे पास कुछ एग्जाम्पल है जिसका इस्तेमाल हम दोबारा नहीं कर सकते, नहीं, ठीक है, चलो कोई बात नहीं। ठीक है, ऐसा संसाधन, ऐसा नवीकरणीय संसाधन जिसको हम दोबारा इस्तेमाल क्या कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो लिखो अनवीकरणीय संसाधन। अनवीकरणीय संसाधन, वैसा संसाधन जिसका इस्तेमाल दोबारा से
नहीं किया जा सकता हो उसे अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। ठीक है, चलो, अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं, ठीक है ना। अब बताओ इसका एग्जाम्पल हमको कुछ दो, जैसे इसका बताओ कुछ। तो इसका ऐसा हो सकता है, लिख सकते हैं ना, पेट्रोल, लिख सकते हैं ना, हाँ लिख सकते हैं, ठीक है, इत्यादि। अब देखो हम दो चीज पढ़ लिए, ठीक है, उपयोगिता के आधार पर भी हम लोग क्या कर लिए, पढ़ लिए। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट बताओ हमारा क्या है, आपके बुक में दिया हुआ है, ठीक है, बुक लेके अगर बैठे हो तो दिया हुआ है आपके बुक में कि नेक्स्ट क्या होगा, ठीक है, वैसा संसाधन, ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारा, स्वामित्व के आधार पर, किसके आधार पर, स्वामित्व के आधार पर लिखा हुआ है, ठीक है ना, स्वामित्व के आधार पर। तीसरा, स्वामित्व के आधार पर, ठीक है। इसमें क्या क्या आएगा, इसमें आएगा चार चीज। कितना चीज आएगा, चार चीज आएगा, ठीक है। देखो तो इसमें आएगा चार चीज। पहला आता है व्यक्तिगत संसाधन, दूसरा आएगा, पहला, दूसरा आएगा सामुदायिक संसाधन, ठीक है, लिखो सामुदायिक संसाधन। तीसरा आएगा आपका राष्ट्रीय संसाधन, और चौथा क्या आएगा, अंतरराष्ट्रीय संसाधन, अंतरराष्ट्रीय संसाधन। ठीक है, एक सेकंड ये देखने दो हमको। हाँ देखो गड़बड़ा गया ना, ठीक है, चलो, अंतरराष्ट्रीय संसाधन। अब बताइए कि इन, एक सेकंड, चलो ठीक है, इसको मिटा के फिर से लिख देते हैं अपन, अंतरराष्ट्रीय संसाधन। बहुत दिन से लिखना छोड़ चुके थे, इसी कारण से कभी कभी मिस्टेक हो जाता है यार, आदमी है। चलो ठीक है, व्यक्तिगत संसाधन, व्यक्तिगत संसाधन किसको बोलेंगे, ठीक है, व्यक्तिगत संसाधन उसको बोलते हैं जो किसी खास व्यक्ति का होता है, ठीक है, उसको व्यक्तिगत संसाधन बोलते हैं, ठीक है। जैसे आपका जमीन, आपका घर, आपके दादा का घर, वो क्या है, एक व्यक्तिगत संसाधन है, किसी खास व्यक्ति का है वो, ठीक है ना। जैसे कि लिखते हैं इसका डिफिनेशन, वैसा संसाधन जो किसी खास व्यक्ति का हो, उसे आप क्या कहेंगे, तो व्यक्तिगत संसाधन कहते हैं। जैसे हमें लिख लीजिएगा, घर, जमीन इत्यादि, ठीक। चलो और अगर कुछ एग्जाम्पल है तो बताना, ठीक है। सामुदायिक संसाधन, सामुदायिक संसाधन क्या होता है, तो सामुदायिक संसाधन उसको कहते हैं जो एक समुदाय का होता है, एक खास समुदाय का होता है। जैसे आपके गांव का समुदाय होगा एक, ठीक है, आपके गांव का एक मंदिर होगा, उसको क्या कहते हैं, तो एक सामुदायिक मंदिर होता है वो, ठीक है ना। सामुदायिक संसाधन उसी को बोलते हैं जो एक समुदाय का होता है, किसी खास समुदाय का होता है, ठीक है ना। उसमें सिर्फ एक व्यक्ति का हक नहीं होता है, उसमें आपके आसपास के गांव का, एरिया के गांव का किसी भी व्यक्ति आकर के वहां पे समुदाय के लोग बैठ सकते हैं, रह सकते हैं, खा सकते हैं, ठीक है ना। वो होता है सामुदायिक संसाधन, ठीक। तो लिखते हैं सामुदायिक संसाधन, वैसा संसाधन, वैसा संसाधन जो किसी समुदाय का
हो उसे क्या कहते हैं, लिख लेना ये वाला, सामुदायिक संसाधन कहते हैं। ठीक है ना। जैसे क्या लिखेंगे बाबू, जैसे लिखेंगे अपन, क्या लिखेंगे, जैसे मंदिर, है ना, मंदिर, तालाब, है ना, और क्या लिखेंगे, मंदिर हो गया, तालाब हो गया, ठीक है, और लिखेंगे, और क्या लिख सकते हैं, चलो ठीक है, इत्यादि लिख दो, इतना लिख दोगे काफी है जी। ठीक है। राष्ट्रीय संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन क्या होता है, वैसा संसाधन जिसको कंट्रोल ना आदमी कर सकता, मतलब आदमी करता है बट उसको हम लोग नहीं कंट्रोल कर सकते। वो कौन कंट्रोल करता है, सरकार कंट्रोल करती है। ठीक है। क्या, तो राष्ट्र कंट्रोल करता है उसको। ठीक है। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। ठीक है। एकदम आराम से घर वाला क्वेश्चन है। ठीक है ना, घर वाला आंसर है, अपने से बना के लिखना। ठीक है, कोनो दिक्कत नहीं है, एग्जाम में भी अगर लिखोगे ना ऐसे कोई दिक्कत नहीं, नंबर एकदम 100 मिलेगा, टीचर अगर बाकल नहीं रहा चेक करने वाला तब। ठीक, चलो देखते हैं। राष्ट्रीय संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन किसको कहते हैं, तो लिखते हैं वैसा संसाधन, वैसा संसाधन जिस पर राष्ट्र का क्या हो, अधिकार हो। ठीक है, उसे क्या बोलेंगे अपन, तो राष्ट्रीय संसाधन बोलेंगे, लिख लेना ये। ठीक है ना। जैसे, जैसे, ठीक है, जैसे बताओ कुछ जैसे हो गया कि हॉस्पिटल, ठीक है, हॉस्पिटल हो गया ना, वो सरकारी हॉस्पिटल, ठीक है, सरकारी हॉस्पिटल। ठीक है, तो लिख देते हैं सरकारी हॉस्पिटल। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट, पब्लिक पार्क, जहाँ पे हम लोग सब लोग घूमने जाता है ना, फील्ड, है ना, फील्ड हम लोग कह सकते हैं जो एक मैदान की तरह होता है जो सरकारी होता है ना वो। तो लिखते हैं फील्ड, यानी कि पब्लिक पार्क लिख दीजिए उसको। ठीक है, पब्लिक पार्क। ठीक है, इसको हिंदी कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, और क्या हो सकता है, मेट्रो स्टेशन हो सकता है ना, मेट्रो। ठीक, बाबू लाइन थोड़ा कट हो गया था, इसी कारण से क्या हो गया, दिक्कत हो गया था, चलो कोई बात नहीं। फिर से देखो, अंतरराष्ट्रीय संसाधन, अंतरराष्ट्रीय संसाधन उसको कहते हैं वैसा संसाधन जिसका, जिसको सिर्फ एक देश यूज नहीं कर सकता है, उसको बहुत सारा देश यूज कर सकता है, बहुत सारा देश यूज कर सकता है, कोई एक देश यूज नहीं कर सकता है। ठीक है, उसको कहते हैं अंतरराष्ट्रीय संसाधन। ठीक है, या फिर वो बहुत देश में चल रहा हो उसको कहते हैं अंतरराष्ट्रीय संसाधन। ठीक है, तो लिखते हैं, लिखिए इसको हम थोड़ा ऊपर में लिख लेते हैं। ठीक है, चलो मिटाते हैं, लिखो अंतरराष्ट्रीय संसाधन, अंतरराष्ट्रीय संसाधन, अंतरराष्ट्रीय संसाधन, अंतरराष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय संसाधन, एक मिनट बउआ, अंतरराष्ट्रीय संसाधन, ये कभी कभी हो जाता है, वो कभी कभी ये सब गड़बड़ा जाता है, संसाधन ऐसा क्या होता है मेरे साथ, ये ऐसे ही होवे करता है। चलो, अंतरराष्ट्रीय संसाधन, वैसा संसाधन, वैसा संसाधन जो, जिसका, जिसका उपयोग, ठीक है, सभी देश या लिखो, सभी देश या वैसा संस्था
जिसका इसका उपयोग सभी देश या वैसा संस्था जिसका नियंत्रण लाइन तो कट गया था, ठीक है, बट है एक लाइट, उससे पढ़ाते हैं, ठीक है। देखो, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन पढ़ा रहे थे ना, वैसा संसाधन जिसका उपयोग सभी देश या वैसा संस्था जिसको जिसको नियंत्रण अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय संस्था करती है, उसे क्या कहते हैं? तो अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं, ठीक है ना। जैसे यूनेस्को है ना, यूनिसेफ, ये सब, ठीक है ना, वो सब संस्था ही है ना। आज हम लोग बाबू इतना ही रहने देते हैं, क्योंकि लाइट कट गया है ना। अगले दिन से आपको ये सब प्रॉब्लम नहीं मिलेगा, कोशिश करेंगे कि सुधार हो जाए, ठीक है। कोशिश मैं 100% करूंगा कि सुधार हो जाए यार, ठीक है। तब तक के लिए इतना ही, है ना। आप लोग एक छोटा सा काम कर दीजिएगा, वीडियो कैसा लगा आप लोग बताइएगा ज़रूर, किसमें, तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि वीडियो कैसा लगा, ठीक है। और हमको एक बात बताइएगा, लाइक और शेयर, यानी किसको शेयर करना है? तो अपने दोस्तों को शेयर करना है, ठीक है। कि कैसा पढ़ा रहे हैं उनको भी बोलिए कि कैसा पढ़ाते हैं सर, उनको ज़रूर बताना, ठीक है। आप लोग को भी हम बोलते हैं कि जैसा हम पढ़ाते हैं यानी कैसे पढ़ाते हैं वो बताइएगा, कुछ हमको सुधार करने की ज़रूरत है वो बताइएगा, ठीक है। सब्सक्राइब तो आपको करना ही है, वो तो आप जानते हैं, ये सब छोटा छोटा चीज़ें कीजिए, आधा लोग तो नहीं करता है, कोई बात नहीं, ठीक है। लेकिन कमेंट ज़रूर बताना कि कैसा होता है, कमेंट करके ज़रूर बताना कि वीडियो कैसा लगा आपको, ठीक है। तो कल मिलते हैं बच्चा पार्टी, ठीक है। और कल से आपको ये सब प्रॉब्लम नहीं मिलेगा, लाइट वगैरह का झंझट बिल्कुल नहीं मिलेगा, ठीक है। अच्छे से वीडियो जाएगा, और साउंड कैसा था वो भी बताना, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।